बिल्कुल सही बात है, बंदर हमारे पूर्वज हैं। चिंपैंजीज और हमारी यात्रा लगभग 6.8 करोड़ साल पहले अलग अलग हुई, 68 मिलियन ईयर्स अगो। हमने अपना विकास क्रम अलग पकड़ लिया, चिंपैंजीज आज भी जंगल में हैं। तो इस विकास क्रम में क्या अलग हो गया? जो विशेष बात अलग हो गई वो ये हो गई कि हमारे बोलने की क्षमता वो विकसित हो गई। बंदरों में भाषा की क्षमता या बोलने की क्षमता नहीं आ पाई। कई स्तरों में परिवर्तन आया। आज जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एक चिंपैंजी का स्पीच मस्कुलेचर या स्पीच ऑर्गन किस तरह से अलग होता है इंसानों से। तो ये कार्ड बनाया गया देखिए, जिसमें कि एक तरफ मैंने दिखाया है कि एक चिंपैंजी का क्रॉस सेक्शन और दूसरी तरफ इंसान का, यानी कि इस तरह से अगर आप मुझे काट दें तो इधर का जो मुंह दिखेगा वो ऐसा दिखेगा और चिंपैंजी का ऐसे दिखेगा। सही है? सही है। ऊपर से नीचे शुरू करते हैं। पहला तो मस्तिष्क का आकार जो मैंने बताया 3.5 गुना ज्यादा बड़ा है हम में। इसमें कई एक लैंग्वेज एरियाज बन गए, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, आर्क्टिक फैसिकुलस, एंगुलर गाइरस, सुप्रामार्जिनल गाइरस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैरेटल लोब। कई एक मॉडिफिकेशन आ गए जिसके चलते भाषा संश्लेषित करने की क्षमता इंसानों में आ गई, जो कि चिंपैंजीज में नहीं है। उस पर नहीं जाएंगे, आज का विषय कुछ और है, स्पीच आर्टिकुलेटर्स में क्या क्या फर्क हुआ। तो ऊपर से अगर हम देखना शुरू करें तो पहला क्या है, होंठ। अगर आप देखें तो जो होंठ हैं वो बंदरों में और इंसानों में, इंसानों के जो होंठ है वो ज्यादा सुडौल है और उनमें लोच बहुत ज्यादा है, उनमें आप नियंत्रण बहुत ज्यादा रख सकते हैं। तो होंठ और जीभ का जो रिप्रेजेंटेशन है मोटर होमनकुलस में, वो देखेंगे कि इंसानों में बहुत ज्यादा होता है ना। मोटर होमनकुलस, न्यूरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल कैपेसिटी, देखें उसमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है होंठ का और जीभ का इंसानों में, बंदरों में वो नहीं है। तो यहां भी दिखता है कि होंठ जो है बंदरों के खाने पीने के काम के हैं, लेकिन इंसानों के होंठ बहुत ज्यादा लचीले होते हैं और बड़ा ज्यादा नियंत्रण में रखे जा सकते हैं। उसके अंदर अगर आप जाएं तो दांत अगर आप देखें तो चिंपैंजीज के बहुत बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, जबकि इंसानों के छोटे होते हैं और अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है वो रॉ खाते हैं, हम बना बनाया खाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत दांतों पे नहीं पड़ती। तीसरा, अगर मुंह के अंदर आप जाएं तो ये हरा हिस्सा जो है मुंह के अंदर का खाली जगह है और यहाँ हरा हिस्सा मुंह के अंदर का खाली जगह है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मुंह के अंदर का खाली जगह कम है, जबकि मुंह के अंदर का खाली जगह ज्यादा है। जितने भी खाली जगह होंगे मुंह के अंदर, गले के अंदर, नाक के अंदर, इंसानों में ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा, ताकि प्रतिकंपित आवाज ज्यादा हो सके। क्यों है बताता हूं मैं। मुंह के अंदर का जगह कम है बंदरों में, इंसानों में ज्यादा है। उसके ऊपर अगर हार्ड पैलेट आप देखें, जो ये बैंगनी में बना हुआ है, पर्पल में बना है, तो ये हार्ड पैलेट स्ट्रेट है इनका, जबकि हमारा कैसा है, आर्च्ड है। इनका स्ट्रेट है और रिज्ड होगा, यानी कि धारीदार होगा, ताकि वो खाना को पकड़ के रख सके, मुंह से खाना फिसल ना जाए। जबकि इंसानों का आर्च्ड होगा, जिसके चलते मुंह के अंदर का जगह ज्यादा हो गया, जीभ के मूवमेंट के लिए जगह ज्यादा मिल गया, आवाज को प्रतिकंपित होने के लिए जगह ज्यादा मिल गया। वो चीज नहीं है चिंपैंजीज में। अगर जीभ तक जाएं तो जीभ चिंपैंजीज का फ्लैट और लॉन्ग, यानी कि फ्लैट होगा, लंबा होगा, जबकि इंसानों का जो जीभ होगा वो बहुत ज्यादा मस्कुलर होगा, फ्लेक्सिबल होगा, यहां वहां घुसा सकते हैं जीभ को, आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने बताया मोटर होमनकुलस में, बहुत ज्यादा बेहतर होता है। उसके पीछे अगर जाएं तो ये मैसेटर मसल मजबूत हो, ताकि खाना को चबाया जा सके। उसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो मायोसिन हेवी चेन 16 या MYH16 जीन है। तो ये MYH16 जीन जो है वो इंसानों में सप्रेस्ड होता है, जबकि चिंपैंजीज में ज्यादा होता है। इसलिए आप देखिए मैसेटर मसल बहुत मजबूत, यहां कमजोर। उसके पीछे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि ये वेलोफेरिंजियल पोर्ट ये बहुत बेहतर तरीके से क्लोज होता है, क्योंकि लैरिंग्स ऊपर होता है, एपिग्लोटिस ऊपर होता है चिंपैंजी में, जबकि वेलोफेरिंजियल पोर्ट बहुत नीचे है इंसानों में।
जिसके चलते क्या होता है, चिंपैंजी हो या कोई भी जानवर हो, वो एक साथ पानी भी पी सकता है और सांस भी ले सकता है। 6 महीने तक का बच्चा भी एक साथ पानी भी दूध भी पी सकता है और सांस भी ले सकता है। 6 महीने तक का बच्चा, फिर उसका लैरिंग्स क्या होता है, नीचे चला जाता है, डिसेंडेंस ऑफ द लैरिंग्स। यहां अगर आप देखें तो चिंपैंजी का लैरिंग्स अगर इस लेवल पे है तो इंसान का कितना है, और नीचे, तो डिसेंडेंस ऑफ द लैरिंग्स हो गया। क्यों चला गया लैरिंग्स नीचे, हम एक साथ पानी पीना और सांस लेना नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है ना, खाना खाते खाते पानी पीते पीते गले में अटकता है, उसके चलते कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। खांसी तो अक्सर होता है। तो इतना एक लाइफ थ्रेट को भी हम लोगों ने ट्रेड इन कर लिया, किसके साथ, स्पीच कैपेबिलिटी के साथ, यानी कि बातचीत करना इतना अहम है। तो डिसेंडेंस ऑफ द लैरिंग्स एक बुनियादी फर्क, जिसके चलते ये जो फेरिंजियल स्पेस है, ऑरेंज में बना नहीं, यहां फेरिंजियल स्पेस अगर आप देखें वो भी ज्यादा है इंसानों में चिंपैंजीज के तुलना में। तो आवाज जो कि यहां वोकल फोल्ड से निकलती है ना, लैरिंग्स के अंदर होता है ना वोकल फोल्ड्स, इस तरह की आवाज निकलती है, तो वो प्रतिकंपित होकर बड़ी होती है फेरिंजियल कैविटी, ऑरेंज नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में जरूरत के हिसाब से। यहां अगर आप देखें तो चिंपैंजीज में फेरिंजियल कैविटी भी छोटा, ओरल कैविटी भी छोटा और नेजल कैविटी भी छोटा, ये तीनों छोटे हो गए। फिर अगर देखें तो चिंपैंजीज का ओरल कैविटी और फेरिंजियल कैविटी के बीच का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, जबकि इंसानों में 90 डिग्री पे चलता है। इस तरह अगर आप देखें तो कई एक फर्क हैं इंसानों में और चिंपैंजीज में, उनके स्पीच आर्टिकुलेटर्स को लेकर। इस वजह से अगर आप इंसान का जो ब्रेन है ना वो लेकर चिंपैंजी में फिट भी अगर कर दें, यानी कि सारे लैंग्वेज एरियाज वहीं के वहीं हैं, सारे कनेक्शंस भी दे दें, फिर भी इनके मुंह से जो आवाज निकलेगा, उच्चारण की जो क्षमता है वो बहुत दब जाएगी, बहुत कम जाएगी। वो स्पष्ट आप आवाज सुन ही नहीं सकते जैसे हमारे में सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्पीच आर्टिकुलेटर्स उस तरह से अलाइंड नहीं है जो कि क्लियर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, स्पष्ट उच्चारण के लिए बने हुए हों। इस तरह हमें समझ में आता है कि सिर्फ न्यूरोलॉजिकली हम अलग नहीं हैं, स्पीच आर्टिकुलेटर्स के लेवल पे भी बहुत अलग हैं, जिसके चलते इंसान ही बात कर पाता है और बाकी के जानवर नहीं। धन्यवाद।